वैसे मैं देख रहा हूँ आज आपके पार्टनर नहीं आए, तो अगर आप चाहें यहाँ बैठ सकते हैं। प्लीज बैठिए। श्योर। और क्या चल रहा है? बाकी सब कैसे हैं? बिजनेस तो आपका ठीक चल रहा है ना? बढ़िया है। वैसे हमारी मुलाकात बहुत दिनों बाद हुई है। जी। एक मिनट, सॉरी। वेटर, वेटर। अच्छा, क्या लेंगे आप? वही हमेशा की तरह, विस्की, पटियाला और नीट, है ना? ओके। अच्छा डेविड, पता है आपको आज बहुत दिनों बाद मैं अपनी बिल्ली के साथ, मतलब अपनी बिल्ली के पास बैठा। मैं उसको देख रहा था आज बहुत गौर से। उसके हाव भाव, उसकी चाल, वो जिस तरह से मुझे छू कर गुजरती है, वो मैं सब चीजें नोटिस कर रहा था। मेरी काली और सफेद रंग की मासूम और प्यारी बिल्ली, वो जब मुझे छू कर गुजरती है ना, उसके अंदर एक अजीब सा अपनापन है। पता है आपको, कभी कभी मैं जब गुस्से में होता हूँ तो मैं अक्सर उसको, मतलब, डांट दिया करता हूँ। और मेरे डांटने के बावजूद भी वो मुझसे दूर नहीं जाती। वो धीरे से वहीं पर शांत होकर बैठ जाती है और फिर एकदम धीमे से म्याऊं म्याऊं करती है। फिर मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। मुझे बहुत अजीज है बिल्ली। पता है, बेजुबान जानवर, उसके पास जुबान नहीं होती, लेकिन ना चाहते हुए भी बिन बोले वो इतना कुछ कह जाते हैं कि हम उस चीज को बयां भी नहीं कर सकते। उनके अंदर कितना प्रेम है वो हमको इस तरह जता जाते हैं कि अपनी चुहन से वो हम बयां नहीं कर सकते। और जिनके पास जुबान होती है वो वो हमसे कुछ नहीं कहते, जबकि उन्हें कहना चाहिए। जैसे कि मेरी पत्नी। दरअसल मिस्टर डेविड, जब मैं मेरे घर पहुंचा तो वो उसे ले जा चुकी थी। 5 सालों की इस पूरी शादीशुदा जिंदगी के अंदर ना, मेरे लिए एक एक मौका, पहला मौका ऐसा था कि जब मैं मेरे खाली घर में घुसा था। मेरे आस पड़ोस के लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है सब। मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था। और फिर मैं धीरे से शांत हुआ। हालांकि जब भी कुछ तरह से कुछ हुआ करता था तो एक तरह से स्वाभाविक चीज थी, क्योंकि मैं खुद अपनी खिड़की से झांक कर ऐसे देखा करता था जब भी मेरे आस पड़ोस में कुछ ऐसा हुआ करता था। ये जब ये बजरंग दल के लोग कभी किसी को पकड़ कर ले जाते थे। लेकिन आज जब मेरे साथ ये सब हुआ,
नहीं, उन दिनों मेरी बिल्ली मेरे पास नहीं थी। मैंने उसे काफी साल बाद पालना शुरू किया। लेकिन सच पूछो तो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन जब मैं घर लौटूंगा और मेरी पत्नी का कमरा खाली पड़ा होगा, एकदम खाली। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये अजीब बात नहीं है कि जब कभी हम किसी मौत, यातना या फिर किसी दुर्घटना की बात सुनते हैं या अखबार में पढ़ते हैं, तो हमें क्या एक पल के लिए भी ये ख्याल आता है कि ये चीज हम पर भी हो सकती थी या हो सकती है? हमें तो बस ये लगता है कि ये सब चीज ना दूसरों के लिए, क्योंकि सच बात तो ये है कि जिस पे बीतती है ना, वही जानता है। कोई किसी का दर्द समझ नहीं सकता। खैर, अच्छी बात यह है कि आप एक और ड्रिंक ले रहे हैं, क्योंकि खाली गिलास के सामने इंसान सारी रात तो नहीं बैठ सकता। वैसे मैं जानता था आप ये सवाल मुझसे जरूर पूछेंगे, लेकिन सच पूछो तो शुरू में तो मैं खुद कुछ नहीं समझ सका। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसी दुर्घटना के वक्त इंसान बदहवास सा हो जाता है। वो ठीक ठीक अपनी यातना का अनुमान भी नहीं लगा सकता। और फिर मैं अपने कमरे में बैठा रहा। मेरी पत्नी का बिस्तर सूना पड़ा था, एकदम सूना। और फिर मैंने जैसे जैसे घर को देखा तो वो सारा सामान इस तरह, मतलब इधर उधर बिखरा पड़ा था। एकदम अजीब दृश्य, अजीब था, एकदम एकदम अजीब था। सारी चीजें, अलमारी और मेजों के दराज एकदम अजीब तरह से खुले पड़े थे। उनके भीतर की हर छोटी बड़ी चीज, कुछ भी उल्टा सीधा फर्श पर इधर उधर सब बिखरा पड़ा था। कपड़े, किताबें, मुद्दतों पुराने अखबार, क्रिसमस के उपहार, सिलाई मशीन, पुराने फोटो एल्बम, सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उन्होंने हर चीज को देखा है। हर कोने कोने को छान मारा था उन्होंने। कोई चीज ऐसी नहीं थी जो उनके हाथों से बची रह गई हो। फिर मैंने मेरी पत्नी के तकिए की तरफ देखा, उसको हटा कर देखा, तो उसके नीचे उसका रुमाल, माचिस और एक सिगरेट का पैकेट रखा था। वैसे आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मेरी पत्नी के अंदर एक बहुत बुरी आदत थी, जिसपे मुझे हमेशा गुस्सा आता था। वो सिगरेट पिया करती थी, और सोने से पहले खास तौर पे। और अजीब बात तो यह है कि उसकी आदत आज मुझ में भी है।
इनफैक्ट मुझे आदत उसी से लगी है। और फिर मैंने दूसरी तरफ देखा तो पलंग की तिपाई पर उसकी एक किताब रखी थी। वो उन दिनों उस किताब को पढ़ रही थी। तो मैंने जब किताब को खोल कर देखा तो वहां पर निशानी की जगह एक उसने अपने बालों का एक पिन लगा दी थी, क्लिप लगा दिया था एक। फिर एक खास बात बताऊं मैं आपको, उस क्लिप पे उसके बालों की एक स्मेल थी, अजीब सी स्मेल, जो आज भी मेरे जहन में वैसे ही तरोताजा है जो उस समय थी, इतने सालों पहले। वैसे कितनी अजीब बात है ना, ये कितनी छोटी मोटी चीजें इतने बरसों बाद भी हमें इतनी तफसील से याद रह जाती है। वैसे देखा जाए तो कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि विवाह से पहले तो हम ये सब सिर्फ बड़ी और अनुभूतिपूर्ण चीजों के बारे में ही सोचते हैं, और विवाह के बाद कुछ अरसा साथ रहने के कारण ये सब बड़ी आदतें हमारे हाथ से ना धीरे धीरे फिसल जाती हैं। सिर्फ कुछ छोटी मोटी आदतें, ऊपर से सतही दिखने वाली ये दिनचर्या रोजमर्रा के आपसी भेद बचे रह जाते हैं, और जिन्हें हम शर्म के कारण कभी किसी से नहीं कहते, जिनके बिना हर चीज सूनी सी जान पड़ती है। और उस रात मैं अपने कमरे में अपनी पत्नी की चीजों के बीच बैठा रहा सारी रात, अपने आप से एक सवाल पूछता रहा कि आखिर मेरी पत्नी क्यों, मेरे साथ ही क्यों। मैं उसे समझ सकता था, वो उसे पकड़ कर क्यों ले गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरी विवाहित जिंदगी में पूरे 5 साल में मुझे पहली बार अपनी पत्नी पसंद हुआ, शक हुआ, मानो उसने कोई चीज मुझसे छिपा कर रखी हो और जिसका मुझे कोई सरोकार नहीं, जिसमें मेरा कोई साझा नहीं। और फिर बाद में मुझे पता चला कि वो लोग बहुत दिनों से उसकी ताक में थे, उसकी तलाश में थे, उस पर नजर रखे हुए थे। पर वो सबसे अजीब बात तो यह है कि वो सारी चीजें उन्होंने खुद मेरे घर से बरामद की, मेरे कमरे से, उसी कमरे से जिसमें हम दोनों एक साथ सोते थे, प्रेम करते थे, और उसी कमरे में एक ऐसा रहस्य था जो मेरी नजरों से दूर था। हैरत की बात तो यह है कि वो लोग उसको मुझसे कहीं बेहतर जानते थे, अधिक बेहतर। और फिर वो मुझे भी पकड़ कर ले गए, और अजीब अजीब सवाल पूछने लगे मुझसे जो मुझे समझ में नहीं आते थे, क्योंकि मुझे उनकी जानकारी थी नहीं। मुझसे पूछते थे, बोल क्या जानता है, और कितने लोग हैं, क्या है तुम्हारी प्लानिंग, ये सब। और मैं सिर्फ यही कहता था कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता, मेरा विश्वास करो। और मुझे टॉर्चर करते थे।
आज भी उस मंजर को मैं जब याद करता हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन के बाद से कभी आज तक मैं कभी रात में सो नहीं पाया, कभी नहीं सो पाया आज तक। इसीलिए सारी रात बैठकर यहाँ पर शराब पीता हूँ। और जो जो पंपलेट, जो पर्चियां उन्होंने मेरे कमरे से बरामद की थी, मेरी पत्नी उनको बांटने का काम किया करती थी। वो ज्ञात रूप से लोगों में बांटे जाते थे और वो इन बजरंग दल वालों की नजरों में और पुलिस की नजरों में बेहद संगीन अपराध था, बेहद संगीन। इंसान दुनिया में आता है, जीता है, खाता है, पीता है और फिर एक दिन अचानक से फट करके खत्म। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं तो भयानक चीज मरना नहीं है, मरना बिल्कुल भी नहीं है। जनाब, हजारों लाखों लोग रोज मरते हैं और आप चू तक नहीं करते। भयानक चीज तो ये है कि मरने के बाद मृत आदमी अपना भेद अपने साथ ले जाता है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। वो हमसे इतनी दूर चला जाता है जहां तक हमारी पहुंच ही नहीं, और हम सारी जिंदगी बस इसी उलझन में उलझे रहते हैं कि काश हम उससे कुछ पूछ पाते, कुछ कह पाते, कुछ सुन पाते। लेकिन सब बेकार। इसी उलझन के साथ हम भी एक दिन खत्म, उसी के साथ कहानी भी खत्म। खैर, मैं अपना ड्रिप ये खत्म करके आपका साथ दूंगा, फिर ये बंद कर देंगे, बस फिर और नहीं। वैसे पीने का लुत्फ तो इत्मीनान से पीने में है। दरअसल हमारी भाषा में ना एक कहावत है कि हमें जी भर के पीना चाहिए, जी भर के, क्योंकि 100 बरस बाद जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे ना, 100 बरस एक बहुत लंबा अरसा होता है, 100 बरस। वैसे मुझे शक है कि हम में से कोई भी जिंदा रहेगा। सब खत्म।